जय श्री राम मित्रों, श्री राम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में भी किए थे, तो आप पहले वो वीडियो देख के उसमें मैंने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे तो देखो, हमारा क्वेश्चन है आकृति में DE समांतर हैं AC के और DF समांतर हैं AE हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC हैं। ठीक है, अपन को चित्र की सहायता से ये चीज़ें अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन को जो दिया है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या दिया हुआ है वो देख लिखो। एक तो दिया हुआ है अपन को DE समांतर हैं AC के। ठीक है, और दूसरी चीज़ है DF समांतर हैं AE के। ये तो अपन को क्या है दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन को जो चीज़ सिद्ध करना है उसको लिखना है, सिद्ध करना है। अपन को क्या सिद्ध करना है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो चीज़ पहले तो देखो DE समांतर हैं AC के। तो देखो DE समांतर AC, चित्र में देखो DE किसके समांतर हैं AC के। तो ये चित्र में DE ये रहा और ये AC ये रहा, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो आपको देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में ये AC भुजा DE के समांतर हैं। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है, आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो चित्र में मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे चित्र में ऐसे देखो, ऐसे अलग दिख रहा है त्रिभुज ABC में अपन को DE AC के समांतर हैं। तो जब भी दो भुजाएं एक भुजा के समांतर अपन एक भुजा रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, हमारी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी भुजा समान अनुपात में होगी, देखो BD अपॉन DA किसके बराबर हो जाएगा, BE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे चित्र में। तो सबसे पहले तो अपन को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में अपन को क्या गिवन है, DE समांतर हैं AC के। ये तो अपन को क्या है दिया है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, अगर ये दोनों समांतर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, BD अपॉन DA और BE अपॉन EC। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पर अपन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, BD अपॉन DA इक्वल टू क्या लिखेंगे, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। इसको देंगे इक्वेशन नंबर। वो कैसे लिखा अपन ने, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पर, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ठीक है, इसी तरह अपन को दूसरी चीज़ किया गिवन है, देखो DF अपॉन AE। तो चित्र में देखो DF अपॉन AE, तो आपको एक चित्र और दिख रहा, त्रिभुज दिख रहा होगा ABE, ये वाला। इसमें चित्र में देखो, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, नीचे देखो ABE, त्रिभुज ABE। और यहाँ पे देखो DF समांतर हैं AE के। तो यहाँ से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पर कौन सी भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगी, BD अपॉन DA और BF अपॉन FE। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन कौन से वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABE में। तो त्रिभुज ABE में देखो आप, त्रिभुज ABE में अपन को पहले तो दिया हुआ है, देखो DF समांतर हैं AE के। तो DF समांतर हैं AE के, यह तो अपन को क्या है दिया है। ठीक है, इसको तो इधर लिख देते हैं अपन। ठीक है, और तो दिया हुआ है तो कौन कौन सी भुजाएं अनुपातिक होगी, BD अपॉन DA और BF अपॉन FE। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, BD अपॉन DA इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE के, BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 2। ये भी कैसे लिखा अपन ने, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अपन को क्या दिख रहा है, देखो BD अपॉन DA बराबर है BE अपॉन EC के। इसमें देखो BD अपॉन DA बराबर है BF अपॉन FE के। तो समीकरण 1 और 2 से BD अपॉन DA दोनों बराबर है, तो पीछे वाले भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो BF अपॉन FE किसके बराबर हो जाएगा, BE अपॉन EC के। तो यहाँ से लिख देंगे अपन BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो आप ऊपर देखो, यही तो चीज़ अपन को लानी थी, सिद्ध करना था, तो हो गई सिद्ध। अपन ने क्या किया, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाई और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को बराबर किया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपन को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।